हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करते हैं कल के डेट में जो भी साथी हमारे आईटीआई फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट ने परीक्षा दे चुके हैं उनके द्वारा जो अपडेट या फीडबैक दिया गया है साथियों की किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आपको हम ये भी बताएंगे साथियों कि आपके जो पेपर है उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, ट्रेड थ्योरी में अगर आप इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं मेरे भाई, तो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा यह वीडियो। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और ये परीक्षा में आपके बार बार पूछेंगे ही। अगर आज के डेट में भी आपकी पेपर हो तो इस वीडियो को जरूर देख के जाना मेरे भाई, क्योंकि आपको हम बता दें यहाँ से आप वीडियो को देख लीजिएगा और पेपर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पेपर में यह प्रश्न न आए तब आप बोलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों हम बात करते हैं उन्हीं प्रश्नों पर जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनके बारे में देखते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए साथियों क्लास को आगे शुरू करते हैं। और क्लास को आगे शुरू करने से पहले साथियों आप लोग अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी अगर पेपर हो तो वह भी इस वीडियो को देखकर समझ सके। ठीक है, तो आइए साथियों अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आपको हम बता दें एक सुरक्षा से रिलेटेड एक प्रश्न 101% आपकी परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। तो यही सबसे ज्यादा पुटअप किया गया है। अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर को देखें, ठीक है, जो आपका आंसर की जब डाउनलोड होता है तो उस समय आप सभी को पता है कि पूरा पेपर सेट ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, यह पूछ रखा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का हम किस नाम से जानते हैं। तो ये होता है सूचनात्मक चिन्ह होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन रहेगा चौथा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। यहाँ देखिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। जो निम्न में से भौतिक हानि के बारे में पूछा है, ये 4 ऑप्शन है। तो हमने आपको बताया था कि भौतिक हानि जो होती है आपका कंपन होता है। ठीक है, तो आंसर आपका बी बनेगा। ऑलरेडी हमने ये सारे पीडीएफ का पूरा प्रश्न हमने आपसे बोला भी था मेरे भाई कि नीमी पैटर्न पे ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न मैं करा चुका हूं, लेकिन अब उन बिंदुओं पर बात करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूं मेरे भाई, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्लास को जरूर देख के जाना मेरे भाई। अगर आपके परीक्षा में यही प्रश्न जो मैं करा रहा हूं, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा मेरे भाई, ये हमारी गारंटी है। आप एक बार तो देख के जाइएगा। अगर आज के डेट में भी पेपर हो और आपका चाहे जब भी पेपर हो, ठीक है, 9 सितंबर तक है पेपर। ठीक है, सभी का अलग अलग डेट पे है मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग एक बार जरूर क्लास को देख के जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, हम आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न और जो परीक्षा चल रही है, जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके द्वारा जो फीडबैक है उसको भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा था मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खींचना होता है, उसके बाद निशाना लगाना, फिर दबाव, फिर घुमाना होता है। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा एक बार लिख लीजिएगा तो आपके माइंड में यह बना रहेगा। ठीक है, खींचना, फिर निशाना लगाना, फिर दबाना, फिर घुमाना। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला बन जाएगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं। देखिए यह परीक्षा में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर हम बात करें इस प्रश्न का, कौन से प्लेयर्स का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है, तो ये आपका कौन सा प्लेयर का हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है मेरे भाई, क्योंकि ऐसा प्रश्न हम करा चुके हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर डी नहीं होगा, ये क्या पूछा है, कौन से प्लेयर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है मेरे भाई, ये तो नोचदार प्लेयर होता है। ठीक है, राउंड नोच प्लेयर्स। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। आप देखते होंगे सड़क के किनारे इस तरीके का सिंबल बना होता है, तो ये सिंबल किस नाम से जाना जाता है, तो यह आवश्यक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ए बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर क्या कर रखा है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा का उपकरण पीबीई का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर नाक कवच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर चौथा बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए एक आपसे पूरा नाम पूछेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो पूछ रखा है बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी कुल मिलाकर बीआईएस का फुल फॉर्म ही पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो हमने आपको बताया था कि जो ये
प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हमने आपको वीडियो में बता दिया भी थी, जो आपकी क्लासेस थी उसमें हमने बताया भी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए पूछ रखा है कि पीपीई का नाम क्या है। पीपीई का नाम क्या है, तो यह इसका नाम क्या है इसके बारे में जो है आपको बताना है। ठीक है, अगर हम बात करें पीपीई का नाम क्या है, यह जो है क्या है, हाथ स्क्रीन है। ठीक है, हैंड स्क्रीन। ठीक है, इसको जो है हाथों में लेकर जो है हम अपनी फेस की सुरक्षा करते हैं या आंखों की भी सुरक्षा करते हैं इसमें। ठीक है, वेल्डिंग करते समय जो है इसका उपयोग किया जाता है। देखिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए अगला प्रश्न जो है आपके ही बीच में से जो स्टूडेंट कल के डेट में पेपर दिए हैं उनके द्वारा जो फीडबैक मिली है मेरे भाई, उसी प्रश्नों पर हम बात कर रहे हैं। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अगर दिल से के दौरे से पीड़ित व्यक्ति है तो उसे आप कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में पूछ रखा। आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि होठों के चारों ओर नीला रंग पड़ जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर चौथा ही बन जाएगा। यहां पर देखिए अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है कि इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम पूछ रखा है कि आखिर ये जो चिन्ह है इसका नाम क्या है। तो हमने आपको बताया भी था यह जो है क्या, सूचनात्मक चिन्ह होता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि इस सचेतक चिन्ह का नाम बताइए। ऐसा सिंबल आप कहीं ना कहीं देखे होंगे मेरे भाई, ये जो है रोड के किनारे या क्रॉसिंग जहां होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो आखिर ये है क्या, इसके बारे में पूछ रखा है। तो आइए ऑप्शन पे बात करते हैं। तो ऑप्शन को देखकर ही आप समझ गए होंगे ये क्या है। ये जो है आपका पैदल क्रॉसिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई जो यह मैं प्रश्न करा रहा हूं। ठीक है, और अगर आप कुछ भी ना पढ़े हो, अगर इस प्रश्न को देखकर चले जाते हैं मेरे भाई, तो आप तो परीक्षा में पास ही हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि इस गेज का क्या उपयोग है। यानी जो गेज आपके सामने दिख रहा है यह गेज क्या है। सबसे पहले तो इस गेज के बारे में आप जान लीजिए। यह गेज जो होता है आपका फीलर गेज है। ठीक है, कभी कभी आपसे चित्र देकर पूछ लेता है कि यह कौन सा गेज है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा यह कौन सा गेज है, फीलर गेज है। और इसका काम क्या होता है उसके बारे में आप समझ लीजिए। तो आपको बता दें कि ये जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर तो आपका पहला ही बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेती का क्या नाम है। जो रेती आपके सामने दिख रही है यह कौन सी रेती है, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा राउंड की तरह है। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बन जाएगा ये रॉक्स कट रेती है। ठीक है, तो आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। देखिए ये प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार की कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर की बात करें तो जैनिक कैलिपर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने का कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। आप लोग भी देखे होंगे घरों में जो है, अगर मान के चलिए कोई पेड़ है तो उसमें अगर बहुत सारे शाखाएं निकल जाती हैं तो उसमें जो है गांठें बन जाती हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या, पहला ही बन जाएगा। देखिए इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये फाइल भी हो सकता है, आपका प्लेयर्स भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कुछ उसके पार्ट का जो है डिनोट कर देंगे कि ये यक्ष है, इसका नाम बता दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्ष से इंकित रेती के भाग का नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो आपका हील है। ठीक है, तो हील देख लीजिए, जो ऑप्शन हो वही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आज ही देखने को मिलेगा। देखिए छेनी में यक्ष द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है कि ये कोण जो है यक्ष के रूप में डिनोट किया गया है, इसके बारे में आप बता दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑप्शन की बात करें मेरे भाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बार आप ड्राइंग को पुनः देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपका क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यह आपका पॉइंट कोण हो जाता है। ठीक है, क्या है, पॉइंट कोण। ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखिए अगला प्रश्न अगर हम बात करें मेरे भाई, 90 अंश के मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है भी नॉच का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला ही बन जाएगा। देखिए यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए आज के डेट में। और जो भी साथी हमारे ऐसे हैं जिनका परीक्षा अभी नहीं हुआ है,
वे भी इस क्लास को देख लें। और ये सारे के सारे प्रश्न मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं, ठीक है। इस हथौड़े का नाम क्या है, ठीक है, इस हथौड़े का क्या नाम है ये पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका क्ला हैमर है। इसके बारे में हमने जो है आपको क्लास में भी बता चुका हूँ, ठीक है। आप देखिए जो भी साथी हमारे ऐसे हैं अगर उनका परीक्षा 2-4 दिन बाद है तो मेरे भाई आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी क्लासेस जो है आपको पूरा पीडीएफ हल करा दिया गया है। वहां से जो है आप क्लास को देख लीजिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। और आपको यूं कहे कि जो निमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न हम वहां पर हल करा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हम आपको बता दें कि आज के डेट में हम स्टूडेंट से जो है फीडबैक लेंगे, ठीक है। जो भी साथी आज के डेट में अगर परीक्षा दे के आते हैं, अगर कुछ प्रश्न है तो उनके बारे में आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और साथ में व्हाट्सएप नंबर भी है, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग प्रश्नों को भेज सकते हैं, ठीक है साथियों। तो आज की जो क्लास है साथियों यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक भी करिएगा साथियों। अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलती है और आईटीआई से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।